नमस्ते। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपके लिए एक इंग्लिश का कंटेंट लेकर के आए हैं। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में कुछ ऐसी वोकैब्स लेकर के आए हैं जो एनडीए के एग्जाम में कभी न कभी पूछी गई हैं। तो चलिए उन वोकैब्स को पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके की वोकैब आपके एग्जाम में पूछी जाती है और कैसे आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को आपको वन बाय वन बताते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि ये हमारा लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्लासेस होती हैं उनका पूरा शेड्यूल, नोटिफिकेशंस और जो क्लास के पूरे पीडीएफ्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो दिए हुए बारकोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर के चलता हूं सीधा वोकैब की तरफ और आपको कुछ वोकैब में दिखाता हूं कि कैसी कैसी वोकैब आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला वोकैब है हमारे पास, वो है इमैकुलेट। इमैकुलेट शब्द एक ऐसा शब्द है जो एनडीए के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इमैकुलेट शब्द का मतलब होता है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि इमैकुलेट का मतलब होता है बेदाग। बेदाग को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बेदाग को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पॉटलेस, यानी साफ सुथरा, है ना, स्पॉटलेस। अब बात आती है कि इसका यूज कहां करना है, ये कैसा शब्द है, तो मैं आपको बताता हूं। ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है या विशेषता बताता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर कि ही वॉज इमेकुलेटली ड्रेस्ड। आपको पता है कि जिस किसी भी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा होता है वो क्या होता है? एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर इमेकुलेट एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है। ठीक है, अगली चीज आते हैं, अगले हम एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या है कि एक्टली प्रोड्यूस्ड एन इमेकुलेट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इमेकुलेट शब्द को देखा, समझा। अब अगला अगर मैं एक शब्द और आपको बताऊं तो आपने देखा होगा अटायर। अटायर शब्द का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे अटायर शब्द का मतलब होता है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मतलब क्या? वेशभूषा। मतलब क्या? वेशभूषा। ठीक है, क्लॉथिंग शब्द का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वेशभूषा। आप कैसे कपड़े पहने, आप कैसे ड्रेस्ड अप है, दैट इज कॉल्ड अटायर। ठीक है, एक शब्द और है आप सभी के लिए, काफी बेहतरीन शब्द है और कई बार एग्जाम्स में अलग अलग जगह पर पूछा गया है, तो मैं आपको वो भी एक लिख करके बता देता हूं। वो हमारा शब्द है भाई साहब, जिसको हम कहते हैं मरूज। क्या कहते हैं? मरूज। तो मरूज शब्द का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मरूज शब्द का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। क्या भाई? लैक ऑफ एनर्जी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी की कमी है, आप थोड़ा डल डल फील कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर फीलिंग मरूज। ठीक है, सो मरूज मीन्स लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आज की कुछ वोकैब थी जो मैंने आपको बताई, समझाई। इस तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ने वाली, हमारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।